ये मूर्ति जैसी मिली है। अभी तक कई तस्वीरें देखी हैं जहां पर मंदिर के घंटे दिखाई दे रहे हैं, कई आकृतियां दिखाई दे रही हैं। अब ये जो मूर्ति है, क्या है ये मूर्ति? ये उमा महेश्वर की मूर्ति है। ज्ञानवापी के सर्वे में हम हर पल हर दिन थे, जो हर पल ये एक तहखान, और आपको आश्चर्य होगा ये मूर्ति छेनी और हथौड़ी से छीनी गई है, तोड़ी गई है, यानी साक्ष्य मिटाने का प्रयास हुआ है। ये देख रही है, मतलब छेनी हथौड़ी से। हाँ। ये उमा और ये महेश, ये उमा कैसे पता ये उमा महेश्वरी हाँ, की मूर्ति? ये महेश्वर माने शंकर जी की मूर्ति, महेश्वर माने माँ पार्वती की मूर्ति, यानी कि शंकर भगवान और पार्वती जी की मूर्ति। और ये जो मतलब की लेकर के छेनी, ये नजदीक से जो है उखड़ा हुआ ये मूर्ति है। ये जो है, आपको कैसे पता कि शिव पार्वती जी की ही मूर्ति है? क्योंकि शिव, जब पूरे का पूरा मंदिर, भव्य मंदिर शिव का ही है, तो उसमें उमा और महेश्वर को होगा ही, क्योंकि ये सारे यहाँ जो पूरे का है, दरअसल यही यहाँ शिव परिवार है। यहाँ उमा महेश्वर गणेश कार्तिकेय भी है, इसके बगल वाले में। अच्छा, इनके बगल में गणेश और कार्तिकेय जी की भी मूर्ति है। तो इसीलिए स्पष्ट है। दूसरा मूर्ति है, उसको पूरा छील, मतलब पत्थर से लेकर इसी से करके पतला कर दिया, छील दिया गया है, जिसे ये हिंदू साक्ष्यों को मिटाने का ये प्रयास हो रहा है। ये आपने खुद अपनी आंखों से देखा? जब सर्वे के दौरान अपनी आंखों से देखे, हम वहीं थे, और वकील कमिश्नर ये इसको लिखे और बाकायदा चीख माननीय न्यायालय में, माननीय डॉक्टर अजय विश्वेश जी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए, और फिर चिप, चूंकि हम हिंदू धर्म पैरोकार थे, हमें भी चुप माननीय न्यायालय से मिला। अच्छा, दूसरी अगर हम मूर्ति की बात करें तो वहां पर ऐसा दिख रहा है जैसे किसी का पैर है। हाँ। मूर्ति का पैर है। हाँ। किसका पैर है? ये पैर जो है, नमाज पढ़ने के लिए सीढ़ी से जाते हैं, बगल में 2.5 फीट की ये संगमरमर की मूर्ति है, जीवन मूर्ति है। और आश्चर्य की बात है कि 8 अप्रैल 1669 में वह भव्य मंदिर ध्वंस हुआ था, लेकिन यह मूर्ति जो है कमर के नीचे तक का है। ये आज भी पड़ा है और अभी भी पड़ा हुआ है। तो कमर के नीचे का पूरा हिस्सा है वहां पर, सिर्फ पैर ही नहीं। हाँ, पैर। और आपको सुनकर के और आश्चर्य होगा कि इसके मात्र 2 फीट के अंदर पुलिसकर्मी ड्यूटी दिया करते हैं। अच्छा, बहुत आश्चर्य, सुनने भी कैसा लग रहा है। और हर पल नमाज पढ़ने के लोग सीढ़ी, मतलब 2 फीट बाद सीढ़ी से लोग ऊपर जाते हैं, वहीं पर ये जमीन पर ये मूर्ति है, और वहीं पर ड्यूटी लोग जो है लगाता पुलिस का। मतलब सैकड़ों साल बीत गए। हाँ। आप कह रहे हैं कि छेनी हथौड़े से, which means that a hammer was used to try and disfigure the statues that exist, but despite that, through the centuries, this evidence has still persisted. The foot of an idol, an entire idol whose face is disfigured, that of Lord Shiv and Goddess Parvati. First 2 pictures that we have shown you, first 2 pictures, and this, by the way, what Sohan Lalji is telling us, is the foot of an idol which is right there on the steps which are taken by those who are going to offer namaz. Now let's show you the third picture. The third picture is of the Varaha avatar. ये वराह अवतार व्यास जी के तहखाने में है, और आपको होता है इस्लाम में वराह वर्जित है। लेकिन आप होता क्या है वराह अवतार? क्या हमें क्या समझ में आएगा? इससे क्या दिख रहा है? ये पूरा का पूरा वराह क्या है? शुद्ध हिंदी बोले? हाँ, बिल्कुल। सुअर। अच्छा, इस्लाम में सुअर वर्जित है। अब बताइए, ये व्यास जी के तहखाने बना हुआ है, और इससे मात्र 20 फीट की दूरी पर वो विशाल नंदी है। विशाल नंदी जो वजू खाना से लेकर के 83 फीट है। हाँ। लेकिन जो व्यास जी का तहखाना है उससे यह 20 फीट तक नंदी है। और आपको आश्चर्य बता दें कि 1993 में व्यास जी तब तक उस पर पूजा पाठ किए करते थे, इसीलिए धर्मस्थल विधेयक लागू ज्ञानवापी पर नहीं होता। जो 1991 वर्शिप एक्ट कहते हैं, इसीलिए लागू नहीं होता कि 1993 तक वहां पूजा पाठ होता रहता था, और उसी के अंदर ये मूर्तियां हैं। और यही मूर्ति नहीं है, इसके बगल में ये देखिए, ये पत्थर जैसे कोई मंदिर के ऊपर का जो हिस्सा होता है, कमल होता है, इसके तो ये कमल है, इसके ऊपर ये पत्थर कमल बड़े बड़े होते हैं, फिर उसके ऊपर, फिर उसके, और ये जो है इसके ऊपर झंडा लगाने, यानी जो ध्वज और त्रिशूल जो ऊपर के होते हैं, ये ऊपर का हिस्सा है, ये उसी तहखाने में है, यानी ध्वंस करके उन समय पड़ा हुआ था। और 1993 में वाराणसी प्रशासन ने उस समय के राजनीतिक दल के अनुसार जो
इनसे ज्ञान इंतजाम में मसाजिद के विचारों का था या उनसे प्रभावित था और व्यास जी को निकाल फेंक दिए। ये सब चीजें अभी भी तहखाने में मौजूद है। अभी भी तहखाने में आपने खुद देखा है? बिल्कुल, हम खुद देखे, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम गवाह हैं। एट दिस मोमेंट आज भी पड़ा हुआ है और वर्तमान में अगर सर्वे हुआ यह साक्षात यह जो है बिल्कुल मालूम हो जाएगा। दिस इज अगेन the first 3 pictures that we've shown you of 6 fresh pieces of evidence that have been witnessed by Sohan Lal Arya ji, which was seen during the initial survey that is carried out. The Varaha avatar seen there in the basement, right next to it also what very clearly looks like a lotus symbol, a lotus shaped shikhar, part of the dome of a temple. Usually when you see a temple architecture, it will be a shikhar, and at the top there will be a carving of a lotus like figure with a space to put the flag, or what is known as the Bhagwa Dhwaj. The saffron pennant is put right at the top. Next we are going to take a look at the red stone door. लाल रंग का एक दरवाजा है। कहाँ है ये दरवाजा सोहन लाल जी, और क्या इसका महत्व है? ये पश्चिमी भाग है। ये पश्चिमी भाग उस भव्य मंदिर का भी हिस्सा था जो 8 अप्रैल 1669 में जो औरंगजेब के द्वारा तोड़ दिया गया, और माशिर आलमगिरी जो औरंगजेब का इतिहास का था, पृष्ठ नंबर 123 पर लिखा हुआ है कि औरंगजेब के फरमान के अनुसार यह भव्य मंदिर तोड़ा गया। आपका यह प्रश्न कि लाल दरवाजा, यही वह जो है, यह जो 8 मंडपों के आधार पर नागर शैली में बनाए गए हिंदू मंदिर होते हैं। यहां पर जो है इसको जो है श्रृंगार गौरी मंडप कहते थे, यानी प्रवेश मार्ग। श्रृंगार माने शक्ति की देवी यानी मां पार्वती, इनसे अनुमति लेकर यह प्रवेश मार्ग हुआ करता था। श्रृंगार देवी, उनसे अनुमति लेकर अंदर शंकर भगवान का मंदिर था, यानी विश्वेश्वर महादेव का, वही ज्योतिर्लिंग हुआ करता था। ये देखिए, ये है, और यहाँ पर पत्थर, ये बड़े बड़े देख रहे पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर को जोड़ कर रास्ता बंद कर दिया गया है। ये देखिए, यहीं पर देख रहे, ये पश्चिम, ये पूरा का पूरा पश्चिम भाग है। ये हमारे गौरवमयी शानदार संस्कृति, ये मंदिर के सारे चिन्ह है यहाँ। ये भी देखिए, ये दिख रही है, तो यानी कि दरवाजा था, बंद कर दिया गया। ये सारे साक्ष्य ये साफ दिखाई दे रहा है। ये दिख रही है, ये दरवाजा, ये दिख रहे हैं, ये दरवाजा बंद किया, ये दरवाजा। तो ये पूरा मार्ग था जिसको यहाँ भी देखिए, ये देखिए, ये देख रही है, इतना बड़ा पत्थर, ये दरवाजा ड्योढ़ी वो है बाकायदे, जिसको दरवाजा बंद किया गया। ये ठीक है। लेट्स टेक अ लुक नाउ एट द नेक्स्ट पिक्चर दैट वी आर गेटिंग यू। वीव शोन यू द आइडल, वीव शोन यू द फुट ऑफ अनदर आइडल, वीव शोन यू अ डोर दैट वाज शट, वीव शोन यू वरा अवतार, और ये तो जगह जगह पे ये जो कमल के फूल बने हुए, ये ब्रह्म कमल बोलते हैं इसको। इस्लाम में ब्रह्म कमल नहीं होता, ये हिंदू धर्म में गौरवशाली एक प्रतीक होता है। इसीलिए एक राजनीतिक दल का भी चुनाव चिन्ह है, ये ब्रह्म कमल होता है। सामान्य कमल नहीं, ब्रह्म कमल। तो ये कहीं और नहीं मिलता, ये हिंदू धर्मों में, ये हमारे संस्कृति का है, ये विरासत का प्रकटीकरण है। ये कमल जो है ऐसे कई जगहों पर, 1-2 जगहों पर नहीं, देखिए 3 जगहों पर था इस तरह कई। ये पूरी 24 फीट लंबी है दीवार, 24 फीट पश्चिमी दीवार में ये पूरा देखिए आ रहा है साक्षात। ये आखिर मुस्लिम समाज है ज्ञानवापी, सच क्या है? यही सच है जिसे मुस्लिम समाज डर रहा है कि अगर सर्वे हुआ तो देश के 140 करोड़ लोगों के सामने यह सच चला जाएगा। लेट्स टेक अ लुक नाउ